मकसद था, जो क्यों हम शुरुआत कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे कारण, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है हमारे यहाँ पर 19 तक एक्सटेंड हो गया है और हमारा आज 11th है। और मैं चाहता हूँ कि क्यों ना फिर से जहाँ पर लोग अवसाद में है, निगेटिविटी के अंदर है, कहीं ना कहीं कुछ बातें लोगों के मन में आ रही है, तो क्यों ना क्यों एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना के दिया जाए और रोज थोड़ा सा बदलाव, रोज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलाव रोज लेके आते हैं। और इस माध्यम से आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सभी के पास टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता है, मैं माइंडसेट कोच हूँ, मैं ऑथर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, अभी 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम पर हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही 7-7-20-20 को हमने एक रिकॉर्ड बनाया था, जिसके अंदर हमने कम समय में बहुत सारे विषय पर हमने बात किया था। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज अपने पास इतना सारा विषय का नॉलेज है, व्यवहारिक नॉलेज है। मैं सच बताता हूँ कि जिस तरह से ये कोच जो बना है, तो हमने कोई डायरेक्ट कोच नहीं बने, सचमुच में इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा है। आईटीआई से हमने अपने करियर की शुरुआत की थी, आईटीआई से करते करते आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, फिर एमटेक और उसके बाद डॉक्टरेट, ये करते हुए यहाँ तक पहुंचे। आज उस मुकाम पे आ गए कि आज आज आप लोग से मैं बात कर सकूं। ध्यान ध्यान धारणा, शायद सभी के सभी जो मोटिवेशन से रिलेटेड सारे के सारे कोर्सेज हम कर चुके हैं। और 9 किताब लिखने के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पर आज आपसे इस लायक बनाऊं कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं। जीवन में अगर बदलाव क्यों नहीं होता है, अगर हम कुछ चीज करना चाहते हैं, हमारे मराठी में कहा जाता है कड़तपन वड़त नहीं, समझ में तो आता है लेकिन हम वो कर ही नहीं पाते हैं। तो क्या ऐसी चीजें होती है कि जिसके वजह से हम लोग अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते हैं? तो जो लोग यहाँ से जुड़े हैं, मुझे वो वहाँ से मैसेज डालेंगे आप लोग कहाँ से हैं, और थोड़ा सा आपके बारे में अगर इंट्रोडक्शन डाल देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो जो लोग ज्वाइंट हो गए हैं, तो कृपया मुझे यहाँ पर वो मैसेज कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, कौन कौन से हिस्से से आप लोग आए हुए हैं। तो आप लोग नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और इसी तरह से हमें क्या करना है, रोज मैं रोज 21 दिन तक, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा तो पूरा कोशिश रहेगा कि मैं 21 दिन तक आपके साथ आ जाऊँ। जाधव, आकाश जाधव सर है मेरे साथ में, वो बहुत बड़े समाज सेवक है, इंजीनियर है, और वो हमें जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। जो लोग जुड़ रहे हैं तो कृपया मुझे बताएं, तो मुझे पता चलेगा, तो शायद आपके नाम से ही मुझे पता चलेगा कि क्या सवाल हो सकते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, और कोशिश करूंगा कि रोज यहाँ से तीन बातें इस प्लेटफॉर्म से, तीन बातें, और कम से कम समय, मैं कोई बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम समय में हम लोग तीन बातें यहाँ पर जरूर सीखेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 21 दिन तक, आज से लेके 21 दिन तक आप लोग मार्क कर दीजिएगा, मैं रोज यहाँ पर आऊंगा। शायद हो सकता है 2 मिनट जल्दी, 2 मिनट बाद में हो सकता है, डिपेंड है टेक्नोलॉजी पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बस ये है कि आपसे गुजारिश है, जो सेटिंग है बराबर है कि नहीं, क्योंकि मैं पहली बार, ये हमारा पहला यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम हो रहा है। इसके पहले क्या होता था कि हम सिर्फ आते थे, कुछ बोल के चले जाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं और डायरेक्ट सुन रहे हैं। तो आपके पास कुछ सवाल रहेंगे? आपके पास कुछ सवाल रहेंगे तो जरूर आप मुझे बताएंगे। मोदी जी हमें ज्वाइंट हो चुके हैं, मयूर मोदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जितने लोग जो ज्वाइंट होंगे तो कृपया मुझे बताइएगा, यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और कुछ सवाल अगर आपके पास है, आज तो हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो 21 दिन है, 21 दिन में रोज मैं आपको बताता हूँ, मैं वादा करता हूँ आपसे कि 21 दिन में हम लोग यहाँ से कम 21 दिन में हम लोग 69 हम लोग बातें यहाँ से सीखेंगे। हम लोग रोज तीन तीन बातें सीखेंगे, तो यहाँ से 69 बातें मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और रोज 1% हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो 1% हमारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, और ये 1% बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धीरे धीरे हम लोग करेंगे, और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जीवन में जो बदलाव आता है, क्योंकि
कोरोना के पहले की जो जीवन थे, इस पर मैं कई बार बोल चुका हूँ और आज फिर से इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हम लोग एक चीज हम लोग पकड़ के रहते हैं और वही सोचते हैं कि यही हमने पकड़ के रखा, बस यही हमारा जिंदगी तक लेकर जाएगा। मैं इसके पहले कहीं पर नौकरी करता था, वो नौकरी छूट गई मेरी, फिर मैं दूसरी नौकरी पे आया, वो छूट गई, फिर एक नौकरी आई, फिर छूट गई। अप डाउन, ये जीवन में ये अप डाउन चलने लगा। अप हुआ फिर डाउन हो गया, फिर अप हुआ फिर डाउन हो गया, फिर अप हो गया फिर डाउन हो गया। वो चेक कर लो ना मम्मी क्या है। तो अप डाउन आते आते ये जो अप डाउन हुआ है अब चला गया। फिर हर बार ऐसा हुआ कि कभी स्टेबल मिला ही नहीं लाइफ, और हम लोग हमेशा स्टेबल लाइफ ढूंढने की तलाश करते हैं, हम लोग परमानेंट नौकरी की तलाश करते हैं। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि परमानेंट जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ चेंज ही परमानेंट है। हमारे लाइफ में जो चेंज होता है ना, चेंज सिर्फ वही परमानेंट होता है, बाकी कोई चीज परमानेंट नहीं है। इतनी चीज है, अगर आप लोग एग्री हैं मेरे बातों से तो जरूर बताइएगा कि हाँ एग्री है, क्योंकि चेंज ही परमानेंट है, इतना मुझे समझ में आ गया। हमारे लाइफ में चेंज ही परमानेंट है। और जो 3 बातें यहाँ से मैं बताऊंगा कि जितने लोग हैं पहले सभी लोग जुड़ जाते हैं, आप भी लोगों को बताइएगा। हो सकता है कि आज अवेयर नहीं है लोग, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा हॉनेस्टली 100% में यहाँ पर जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो मैं अपना 100% आपको दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आपके भी तरफ से मुझे 100% मिले। तो सबसे पहले जो बात हम लोग सीखने वाले हो वो कि जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो, मीन्स हम लोग स्वीकार क्यों नहीं करते। जीवन में बदलाव इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग मान कर बैठे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग मान कर बैठे हम लोग, हम लोग पकड़ कर बैठे हैं। और जब उसमें कुछ ये होता है तो हम डर जाते हैं। हम कोरोना के पहले भी बहुत सारे चीजें मान कर बैठे थे। हम लोग ने ये माना था कि बंबई कभी बंद नहीं हो सकती है, एयर फ्लाइट कभी बंद नहीं हो सकती है, ट्रेन कभी बंद नहीं हो सकता है, कभी भी लोग मास्क लगा के नहीं घूमेंगे। हमने ये सब चीज को माना नहीं था, लेकिन आज हम सब इसके विटनेस बन गए। हमने उसको देख लिया, हम उसको अनुभव में जा रहे हैं। तो आपका अनुभव करना बहुत जरूरी है, आपका अनुभव में अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि स्वीकार करो। अगर आप चेंज चाहते हो ना जिंदगी में चेंज लाने के लिए सबसे पहला जो काम आता है, पहले स्वीकार कीजिए। आप क्या बदलाव लाना चाहते हो समाज में, आप क्या करना चाहते हो, स्वीकार कीजिए। जो बदल रहा है, जो चीज बदल रही है उसको स्वीकार कीजिए। जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए। कोरोना आ गया, स्वीकार कीजिए। बीमारी आ गई, स्वीकार कीजिए। धंधा डाउन हो गया, स्वीकार कीजिए। अब आगे कैसे बढ़ेंगे उसको स्वीकार कीजिए। नई चीजें सीखने के लिए स्वीकार कीजिए। जो स्वीकार नहीं हो रहा है उसको भी स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए, सबसे पहला मंत्र है। हमारे गुरु ने हमें ये मंत्र दिया हुआ है। ये इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले हमें स्वीकार करना है। पहला मंत्र है स्वीकार करना है। लोग जीवन में क्यों नहीं सीखते हैं कुछ, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो उसी चीज को मान कर बैठ गए कि नहीं अब हमारा जो जीवन है ऐसे ही चलने वाला है, हम ऐसे ही जिंदगी जीने वाले हैं। तो अब सबसे पहला जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आपको स्वीकार करना है। देखिए हम लोग 4 बजे के पहले हमने एक मंत्र को सीख लिया, 4:05 हो रहे हैं और हमने इस मंत्र को सीख लिया कि स्वीकार करना है। अगर आप स्वीकार करना सीख जाते हैं तो जीवन में आप सीख जाते हैं। तो स्वीकार करना हमें पहले सीखना है। दूसरा, लाइफ में बदलाव क्यों नहीं आता है। लाइफ में बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। क्योंकि 15 मार्च के पहले हमारी जिंदगी कुछ और थी, कुछ और, यानी हम एक कंफर्टेबल जोन में आ गए थे। और याद रखिए जो समस्या आती है ना, समस्याएं वो आपको जगाने के लिए आती है, वो डराने के लिए नहीं आती है, जगाने के लिए आती है कि भाई उठ जाओ। और जैसे आप उठ जाते हैं तो आपके लाइफ में कुछ नया होने लगता है। ये जो मेरे जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली ये मेरा ये घर है, घर का ये आंगन था और इस आंगन को हमने ऑफिस बना दिया। घर का ये टेरेस था और उस टेरेस को हमने हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमें ये आइडिया आ गया, घर में बैठे बैठे ये आइडिया आ गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम। आज बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो दूसरा जो नियम आता है कि हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है, हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपने कुछ अगर किया है तो उसके पीछे आप देखेंगे ना, जो सूक्ष्मता का जो सूक्ष्म जो थी, सूक्ष्मता जो कारण थी वो था कि आपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकले, आपने अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाला। और जैसे ही आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालते हैं
आपके लाइफ में परिवर्तन शुरू हो जाता है। जब आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालते हैं ना, तो दूसरा नियम जो मैं बता रहा हूँ, पहला नियम क्या था? स्वीकार करना। सभी लोग बोलेंगे स्वीकार करना, अगर लिख सकते हो तो लिख दीजिएगा। और दूसरी बात जो आती है, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना। कंफर्टेबल जोन बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक विष है। छोटे बच्चे के लिए कंफर्टेबल जोन अच्छा है, क्योंकि वो ग्रो हो रहा है ना। एक पेड़ होता है, जब हम जब पेड़ को हम पहली बार लगाते हैं, तो उसके बाजू में हम लोग कुछ ये लगा देते हैं, कुछ तार जैसा लगा देते हैं, एक जाली लगा देते हैं, ताकि वो वहाँ पे व्यवस्थित हो सके, उसका जो पोषण है उसको बराबर हो सके, बाकी चीज़ों से वो बचे रहे, इसके लिए हम पोषण लगाते हैं। लेकिन ग्रो करने के बाद आप मैच्योरिटी आने के बाद भी अगर आप कंफर्टेबल जोन में हैं, तो ये बहुत घातक है। तो दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। हो सकता है मेरी बातें आपको लग रही होगी कि क्या रे क्या बोल रहा है, ये बोलना बहुत आसान है। सचमुच बोलता हूँ, बोलना आसान है, उससे ज़्यादा करना आसान है। उससे ज़्यादा करना आसान है। डिसिप्लिन को बनाना बहुत कठिन है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जीना आसान है। फिर से बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन बनाना कठिन है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जीना आसान है। इनडिसिप्लिन बनाना आसान है, इनडिसिप्लिन बनाना आसान है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो शिव खेरा कहते हैं, हमारे आदरणीय शिव खेरा साहब कहते हैं कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वे काम अलग ढंग से करते हैं। अलग ढंग का मतलब क्या है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालते हैं। 97 में किताब मैंने पढ़ी थी, उस समय मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया, लेकिन आज भी मैं उस किताब को उसी तरह से पढ़ता हूँ, और जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। जब भी मैं वो पढ़ता हूँ उस किताब को, तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दूसरी बात है, कंफर्टेबल जोन से बाहर, जैसे सभी लोग ने लिख दिया है कि स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। जिस तरह से आप स्वीकार करना करते हैं, तो दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरे इस पे आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना। और जैसे ही आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं, तो आपके अंदर एक बदलाव आना शुरू हो जाता है, बदलाव आना शुरू हो जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तीसरा जो आज का हम लोग बात कर रहे हैं कि मेरा जो फेवरेट है, जिसके लिए मैं फेमस हूँ, मेरा वो निश पॉइंट है, जिसके लिए मैं दिन रात, मैं 2006 से लेके 2020 तक अभी भी मेरा रिसर्च चल रहा है। बहुत सारा योग करने के बाद वो चीज़ समझ में आई। तीसरी जो है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, कितने लोग हैं जो तीसरा पॉइंट को सीखना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो तीसरा पॉइंट को सीखना चाहते हैं? प्लीज राइट यस, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न। मैं चाहता हूँ आप लोग के साथ, जब हम लोग लाइव सेशन ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ, आप लोग भी वहां से, भले ही आप लोग बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन कम से कम आप लोग टाइप करके मुझे प्रतिशत तो दे सकते हैं। और इसके बाद में, ये तीसरी पॉइंट सीखने के बाद हम लोग प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। 10 मिनट का अपना प्रश्न उत्तर रहेगा। आपके पास जो सवाल रहेंगे आप पूछिएगा, मैं यहाँ से आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो यस, सभी लोग सीखना चाहते हैं। यस 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 यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है माइंडसेट। याद रखिए, माइंडसेट। मैं माइंडसेट का ही ज्ञाता हूँ, माइंडसेट का ही मैं गुरु हूँ, माइंडसेट का ही मैं कोच हूँ। मैंने कई साल मैंने रिसर्च किए सिर्फ माइंडसेट पे। यहाँ पर आप एक किताब भी देखोगे, माइंडसेट, ये किताब भी है, जिन्होंने 30 साल, ये जो मैडम है कैरोल ड्वेक ने 30 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि माइंडसेट इज एवरीथिंग, जिस पर मेरा काम चल रहा है, मेरा भी रिसर्च चल रहा है। उन्होंने 30 साल तक स्कूल में पढ़ाया और बताया कि कुछ लोग होते हैं जीवन में बहुत आगे जाते हैं, और कुछ लोग अपने जीवन में आगे ग्रो नहीं कर पाते। क्यों नहीं ग्रो पाते हैं? तो आज हम लोग उसका उत्तर हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। वो है माइंडसेट। क्या होता है? दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रो माइंडसेट। एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रो माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? एक कभी तो भी अपने लाइफ में ना सक्सेस हासिल किया है, कभी तो भी उसने कुछ तो भी बनाया है, कभी तो भी उसने कुछ तो भी किया है, कभी तो भी उसने, उसके अंदर एक आग लगी थी, उस आग से उसने कुछ तो भी बना दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? वो आज भी उधर ही जी रहा है, आज भी उसी माइंडसेट में जी रहा है, आज भी उसी माइंडसेट में जी रहा है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है कि चलो भाई वो हो गया, अब क्या करना है हमें? अब बस आगे बढ़ना है, अब हमें आगे बढ़ना है, बस अब हमें आगे बढ़ना है, कुछ भी करके हमें आगे बढ़ना है। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या रहता है? वो हमेशा सीखता रहता है। आपको कैसा पता चलेगा आपका माइंडसेट ग्रोथ है क्या फिक्स है? तो आपका जो माइंडसेट अगर कुछ सीखने के लिए आपको रोक रहा है, तो आप समझ जाना आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है। आपका माइंडसेट नया चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है, आपका माइंडसेट कंफर्टेबल जोन के अंदर है, आपका माइंडसेट निर्णय नहीं ले रहा है, आपका माइंडसेट नया स्वीकार नहीं कर रहा है, आपका माइंडसेट नई चीजों को
सीखने को तैयार नहीं हो रहा है, आपका माइंडसेट कोरोना के इस काल को स्वीकार नहीं कर रहा है, आपका माइंडसेट अभी भी पुरानी यादों में उड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, सोच रहा है, तो याद रखिए आप फिक्स माइंडसेट में हो। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर पता चल गया, आपका पता चलना बहुत जरूरी है। आज का पहला दिन है हमारा, 21 दिन का पहला दिन है। कहते हैं ना 1000 मील की यात्रा जो होती है पहले दिन से शुरुआत होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आने का। सबसे पहला, रोज कुछ नया सीखिए। रोज रोज, भले ही कोरोना का चल रहा है ना, लॉकडाउन के ना चलेगा, घर के अंदर क्वारंटाइन है चलेगा, फिर भी नया कुछ कीजिए। मैंने अभी कुछ वीडियो देखा था, कुछ कोरोना वाले लोग जो है वो गरबा खेल रहे थे, जिनको क्वारंटाइन थे वो सब गरबा खेल रहे थे। वो गरबा खेलते हुए वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रोज कुछ नया सीखिए। मैंने अभी भी 2-3 कोर्स मैंने ज्वाइन किया। टेडेक्स टॉक, ऑलरेडी मैं लेखक हूँ, मैंने नई किताबें लिखी है, 9 किताबें मैंने लिखी है, फिर भी मैंने लेखक कैसा बनना चाहिए मैंने उसका कोर्स ज्वाइन किया है। मैंने खुद टोनी रॉबिन्स को जाके मैं उनसे सीख रहा हूँ। मैं खुद ट्रेनर होने के बाद भी मैं कई ट्रेनर के पास जाके मैं सीख रहा हूँ। अभी भी मैं सीखता रहता हूँ, वीडियो कैसा बनाना चाहिए, नैनो वीडियोस क्या होते हैं, मेरा अभी भी वो ट्रेनिंग चल ही रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि रोज, अगर आपको फिक्स माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना है, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, रोज कुछ नया सीखना पड़ेगा। चलो सब लोग एक प्रयोग करते हैं, जितने लोग हैं वहीं पर, जहां पर बैठे हैं ना आप लोग, जहां पर आप बैठे वहीं पर एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ऐसा करेंगे, ऐसा सभी लोग ऐसा करेंगे, सभी लोग करेंगे ऐसा, सभी लोग करेंगे ऐसा, देखते क्या होता है। सभी लोग करेंगे, और जिन्हें कर दिया वो लिखेंगे डन, जिन्होंने कर दिया वो करेंगे, वो लिखेंगे डन, जिन्होंने कर दिया है वो लिखेंगे डन। बहुत बढ़िया है ना एक्सरसाइज। यस 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 यस। चलो कुछ नया सीखते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं, आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। थोड़ा तकलीफ होगा स्टार्टिंग में, लेकिन कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस 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 बस, बहुत सही बहुत सही, वाह 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 वाह। सुजीत पाल, वेरी गुड। आदित्य गुप्ता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। मैं भी, देखिए मैं भी किसी के वर्कशॉप में गया था, वहां पर जाके चीज मैंने सीखी। तो मैं चाहता हूं कि आप भी ये चीज कीजिए, और डेफिनेटली आपको इसका उपयोग, फायदा होगा। तो अभी हमने देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, नया चीज सीखने के लिए तैयार होना है, स्वीकार होना है। आपको रोज कुछ ना कुछ, रोज भले एक चीज सीखिए, भले एक चीज, कागज लेके कुछ गोजिए, कागज लेके ना कुछ गोजिए, लेकिन कीजिए। गोल गोल बनाइए, जीरो जीरो बनाइए, कुछ तो भी शायद नया होगा, लेकिन रोज कुछ नया करना है। तो आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि रोज कुछ नया करेंगे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप अपना पोस्टर, जो आप काम करोगे ना, उसमें आप शेयर करना। तीसरा, माइंडसेट से, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी जीत की। तो आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपको आती होगी और बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती है, बहुत सारी चीजें आपको आ रही है और बहुत सारी चीजें आपको नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न। आप सीखने के लिए रेडी होइए। जो आदमी सीखने के लिए रेडी होता है ना, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जो सीखने के लिए रेडी होता है वो बहुत कुछ नया करता है। ओके। और पांचवा जो पॉइंट है, हमेशा हमेशा नया एक्सपेरिमेंट करते रहिए, हमेशा नया एक्सपेरिमेंट करते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ कीजिए। चलो आज ये है बॉटल, इसमें कुछ नया कर सकते हैं क्या? अगर आप बॉटल भरते हैं तो कुछ नए तरीके से बॉटल भर सकते हैं क्या? कुछ तो नया करते रहिए। दैट इज कॉल्ड फिक्स। ये पूरा ये जो प्रोग्राम है ना, ये माइंडसेट से रिलेटेड है। 21 दिन, आज से लेकर 21 दिन तक, 21 दिन जो रहेगा हमारा, जो मुझे लगता है 21 दिन जो आएगा हमारा, एक अगस्त को हमारा 21 दिन पूरा हो जाएगा। अगर आज आज से हमारा चालू है, 1 या 2 अगस्त को, मैं 2 अगस्त तक रोज आपके साथ आते रहूंगा। मैं रोज आपको मिलता रहूंगा, मैं रोज आपसे बात करते रहूंगा। रोज हम लोग बात करेंगे, रोज हम लोग नई चीजें सीखेंगे। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा। आज का यह सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज आस्क मी योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू गिव आंसर। रोज हम लोग 10 से 15 मिनट मिलने वाले, बस ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा, 10 to 15 मिनट्स। और अगर कभी समझो कुछ चूक गया तो याद रखिए, आप फिर से आके ये देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, आपको रोज का रोज वीडियो वहां पर मिल जाएगा।
आप लोग रोज आके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर समझो कभी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा साथ में आइए। अगर किसी के पास कोई सवाल है, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, सो प्लीज आस्क मी, सो आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। किसी के पास भी कुछ सवाल है आज से रिलेटेड या कुछ भी सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा। हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। यस, हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। बस कुछ भी हो, आप जिस दिन माइंडसेट बना लेते कि बस मुझे अच्छा हैंड राइटिंग बनाना है। मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब था, लेकिन जब मैंने महात्मा गांधी का एक किताब पढ़ा था और उसमें लिखा था कि महात्मा गांधी को एक ही चीज का बहुत डर था और एक ही चीज का खेद था कि मेरी हैंड राइटिंग कभी अच्छी बनी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको पहले स्वीकार करना पड़ेगा मेरा हैंड राइटिंग खराब है। दूसरा, आपको ये आपका फिक्स माइंडसेट है। अब क्या करना है, इसको ग्रोथ माइंडसेट के लिए आना है। जैसे आज हमने सीखा ना कि आपको सीखने के लिए तैयार होना है, सीखना कैसे सीखना है वो उसके लिए तैयार होना है। ओके, कल हम लोग बात करेंगे गोल और बाकी चीजों के बारे में, लेकिन आज आपको क्या करना है, आज आपको पहले माइंडसेट करना है कि मुझे अच्छा हैंड राइटिंग बनाना है, और उसके बाद अच्छा हैंड राइटिंग बनाने का जब दिमाग में आ जाएगा ना तो उत्तर अपने आप मिलने लगेगा। एनीथिंग एल्स सर? हाउ टू बी मोटिवेटेड एवरी डे। हर दिन मोटिवेट रहने के लिए आपको मेरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। मैं रोज वीडियोस डालता हूँ, मेरे छोटे छोटे वीडियोस आते हैं। हर दिन आप वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। आप देखेंगे मैं रोज इतनी सारी किताबें आपको दिखेगी, बहुत सारी किताबें। ये तो कुछ नहीं, ये शोरूम है, पूरा गोडाउन का गोडाउन किताबों से भरा। 10,500 किताब हमारे पास है। हमें मोटिवेट रहने के लिए किताबें पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस देखिए मेरे, तो आप लोग भी इसमें ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ पर आपको नंबर देंगे, उनके साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके, टुडे आई ज्वाइंड एंक्लिट आर्ट। ओके, हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने आज एंक्लिट आर्ट ज्वाइन किया है। वही होता है ना, वो कभी देखिए जब आप आदमी सीखता रहता है ना तो वो मोटिवेट होते रहता है। सीखना, मोटिवेट होना, हारना जीतना, सीखना, मोटिवेट होता, हारना जीतना, ये चलता रहेगा और इसी से कुछ नया बनता है। इसी से कुछ आपके जीवन में कुछ नया बनता है। ओके, तो आज मुझे आज्ञा दीजिएगा। हाउ टू फाइंड योर पैशन, जरूर इसका उत्तर मैं कल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो गया है। 22 मिनट में आपके साथ मैंने बात किया। हम लोग रोज इसी बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।